अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। अब तक तो आप सब मुझे जान चुके होंगे। आज जो वीडियो मैं आपके लिए लेके आया हूं, इसमें मैं आपको बताऊंगा कि पाकिस्तान से तुर्की के लिए विज़िट वीज़ा कैसे अप्लाई करना है और किन किन डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है और ये डॉक्यूमेंट्स किस तरह से अरेंज करने हैं और इसके लिए आपको कितना बजट चाहिए होगा। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको 2 पासपोर्ट साइज़ तस्वीरें चाहिए जो वाइट बैकग्राउंड के साथ हों, जो किसी भी फ़ोटो स्टूडियो से आप बनवा सकते हैं, और इन तस्वीरों के लिए आपके 200 से 300 रुपये लग सकते हैं। इसके बाद जो दूसरा डॉक्यूमेंट्स चाहिए आपको, वो जॉब या बिज़नेस की स्टेटमेंट का है। इसके लिए आपको कंपनी का लेटर हेड यूज़ करना है। अगर आपका बिज़नेस है तो बिज़नेस की तफसील देनी है, और अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो जॉब की तफसील बतानी है कि कितनी मुद्दत से आप जॉब कर रहे हैं और आपकी सैलरी क्या है और नौयत क्या है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है। और इसके आखिर में आपने 3 माह की सैलरी स्लिप भी लगानी है। तीसरा डॉक्यूमेंट है आपके पासपोर्ट की कॉपी। अगर आपके पास नया पासपोर्ट है और पुराना भी, तो दोनों की कॉपी साथ लगेंगी। और अगर पुराना पासपोर्ट गुम हो गया है तो गुम होने की सूरत में अटेस्टेड पुलिस रिपोर्ट साथ हो और उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन करवा लें। तो दोस्तों, आपका पासपोर्ट कम से कम 6 माह तक वैलिड होना चाहिए, और अगर इससे कम है तो आपको नया पासपोर्ट बनवाना पड़ेगा, और नया पासपोर्ट 5 से 6 हज़ार रुपये में बन जाता है। चौथा डॉक्यूमेंट जिसका आपको इंतज़ाम करना है वो है पोलियो वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट। ये आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वैक्सीनेशन करवा के हासिल कर सकते हैं। इसकी मुद्दत इतनी ज़रूर होनी चाहिए जो आपके पूरे ट्रैवल टाइम को कवर करती हो, और वैक्सीनेशन डेट 1 साल से ज़्यादा पुरानी ना हो। यह किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से आराम से बन जाता है। पांचवा डॉक्यूमेंट है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट यानी FRC। ये मैरिड और अनमैरिड दोनों को बनवाना पड़ेगा। ये नादरा के ऑफिस से बनेगा। जो अनमैरिड हैं उनका पेरेंट्स के साथ, और जो मैरिड हैं उनका अपना वाइफ और बच्चों के साथ। यह सर्टिफिकेट तकरीबन 1,000 रुपये में बन जाता है। छठा डॉक्यूमेंट बैंक स्टेटमेंट का है। इसमें आपके बैंक अकाउंट की तफसील आएगी। एक छोटी फैमिली के लिहाज से इसमें 10 से 12 लाख रुपए होने चाहिए, और अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हैं तो कम से कम 5 से 6 लाख रुपए ज़रूर हो। ये स्टेटमेंट आखिरी 3 महीने की होनी चाहिए और 7 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। ये स्टेटमेंट बैंक मैनेजर के साइन और स्टैंप के साथ होनी चाहिए। इसके साथ एक अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट जो बैंक से ही आपको मिलेगा, जिसमें यह दर्ज होगा कि आपका अकाउंट किस डेट से स्टार्ट हुआ है, और इस लेटर के ऊपर भी आपने ये यकीन दहानी करनी है कि इसके ऊपर बैंक मैनेजर के साइन और स्टैम्प ज़रूर हों। यहाँ ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि आप अपने अकाउंट की ट्रांजैक्शन ज़रूर करते रहें ताकि आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी बने। इसके बाद 3 डॉक्यूमेंट्स और हैं जो कोई भी ट्रैवल एजेंट आपके लिए बआसानी अरेंज कर देगा। हर ट्रैवल एजेंट की फ़ीस डिफरेंट होती है, जो कि 7 से 8 हज़ार है। तो आए दोस्तों, हम वापस आते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स की तरफ। 7वां डॉक्यूमेंट्स है ट्रैवल हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट, जो आप कहीं पर भी सफ़र करने से पहले आपको चाहिए होता है। इसमें आपकी ट्रैवल डेट मेंशन होती है, और ये इंश्योरेंस सर्टिफिकेट आपको ट्रैवल एजेंट ही अरेंज करके देता है। 8वां डॉक्यूमेंट है फ़्लाइट रिजर्वेशन की कॉपी। अगर तो आप किसी ट्रैवल एजेंट के पास गए हैं तो वो खुद ही बना देगा, लेकिन अगर आप खुद बुकिंग कर रहे हैं तो ये बात जहन में रखें कि फ़्लाइट की रिजर्वेशन वीज़ा अप्लाई करने के 20 दिन बाद की हो, और जब ये बुकिंग हो जाए तो इसका एक प्रिंट ले लें। 9वां डॉक्यूमेंट है होटल रिजर्वेशन की कॉपी। ये भी ट्रैवल एजेंट मैनेज कर देते हैं, लेकिन अगर आप फ़्लाइट रिजर्वेशन और होटल की बुकिंग खुद करवाना चाहते हैं तो बआसानी booking.com और Airbnb पे जाके करवा सकते हैं। जब ये बुकिंग हो जाए तो इसका भी प्रिंट ले लें। नंबर 10 पर आपने एक कवर लेटर बनाना है। ये लेटर अगर आप जॉब करते हैं तो जॉब के बारे में होगा, और अगर आप बिज़नेस करते हैं तो बिज़नेस के बारे में होगा। इस लेटर में आपने अपना तुर्की आने का मकसद बताना है। ये लेटर आपके साइन के साथ होना चाहिए। ये लेटर किस तरह बनाना है ये मैं अपने आने वाली वीडियो में आपको डिटेल से बताऊंगा। दोस्तों, ये हैं वो 10 डॉक्यूमेंट्स। इन सब की 2 फाइल बना लें, एक अपने रिकॉर्ड के लिए रख लें और एक फ़ाइल लेकर आपको अनातोलिया के ऑफिस जाना होगा। वहाँ फ़ीस के साथ आपकी फ़ाइल सबमिट हो जाएगी। आजकल तुर्की विज़िट वीज़े की फ़ीस 20 से 22 हज़ार रुपये है। तो दोस्तों, आखिर में एक टिप देना चाहूँगा कि वीज़ा लगने में 2 से 3 हफ्ते लग सकते हैं। इस दौरान आपने तुर्किश लैंग्वेज सीखने की पूरी कोशिश करनी है
تاکہ یہاں آ کر لوگوں سے کانٹیکٹ کرنے میں آسانی ہو اور آپ اپنے ٹریول کو زیادہ انجوائے کر سکیں، کیونکہ یہاں پر زیادہ تر لوگ انگلش نہیں جانتے۔ تو دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔ ان ڈاکومنٹس کے بارے میں کوئی بھی انفارمیشن چاہیے تو آپ مجھ سے رابطہ کر سکتے ہیں، میرا نمبر ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔